सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बोर्ड परीक्षा अब 2 बार होगी? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, अब हमारी बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। सो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय के गुरुजी। ये वीडियो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका बोर्ड एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर क्लास 9th में है, क्लास 10th में है और अगर वो क्लास 11th में है तो इस वीडियो को पूरा देख सकता है। और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं कि नई शिक्षा नीति क्या है। आपने बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताते हुए देख लिया होगा। मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट दिया है, क्योंकि इस चैनल पर जब भी कोई न्यूज़ आती है तो आपको बहुत आराम से हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर करके ही दी जाती है, कोई जल्दबाजी नहीं की जाती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या है हमारी नई शिक्षा नीति और हमें किस प्रकार से ये नई शिक्षा नीति में हमें पालन करना है और किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इस नई शिक्षा नीति से आप सहमत हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बोर्ड परीक्षा अब 2 बार होगी? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, अब हमारी बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। लेकिन कब से ये नई शिक्षा नीति लागू होगी, कब से हमारी बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी, हम इन सारी चीज़ों को समझना शुरू करते हैं बच्चों। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति में नए नए जो बदलाव हैं इन्हें समझते हैं। पहली लाइन है कि अब 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, छात्र के पास 2 बार एग्जाम देने का ऑप्शन होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि यार 2 बार अगर देने का ऑप्शन है तो क्या 2 बार देना ही पड़ेगा? इसे समझते हैं। अभी तक क्या होता था कि बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता था और 3 घंटे में बच्चे को अपने आप को जज करना होता था। अब क्या कर दिया गया है कि आप पूरे साल तैयारी करिए और उसके बाद 2 पार्ट में अपनी बोर्ड परीक्षा को दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, क्लास 10th के आप स्टूडेंट हैं, आपके 6 सब्जेक्ट हैं। क्लास 11th वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल उन्हें भी बोर्ड एग्जाम देना है। और आज से ही समझ लीजिए कि बहुत सारे नए नए नियम आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि बोर्ड परीक्षा 2 बार देनी है। ये बात तो तय है कि बोर्ड परीक्षा 2 बार देनी ही देनी है। लेकिन सवाल यह है कि अब 2 बार बोर्ड परीक्षा किस तरीके से होगी। बच्चे जब आप पहले बोर्ड परीक्षा देते थे तो पूरे साल भर पढ़ते थे, आखिरी में आप पेपर देते थे, 3 घंटे में आपको जज करना होता था कि भाई मैं किस लायक हूँ। अब क्या होगा कि आप साल भर तैयारी करते हैं, मान लीजिए आपके 6 सब्जेक्ट हैं, आप 3 सब्जेक्ट का पहली बार में पेपर दे दीजिए और 3 सब्जेक्ट का आप दूसरी बार में पेपर दे दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि अब आप थोड़े थोड़े सिलेबस को कवर करके बोर्ड परीक्षा देके अपना फाइनल रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अब आपका दिल करता है कि नहीं, मैं पहली बार में ही 6 पेपर दे दूंगा और उसके बाद जब दोबारा होगा तो मैं फिर दे दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है, आप दोनों बार बोर्ड परीक्षा दे देंगे, लेकिन जिस बार आपके ज़्यादा अच्छे नंबर होंगे वही नंबर आपके मार्कशीट में लिखे जाएंगे। तो फायदा है ना कि बोर्ड परीक्षा 2 बार देना है। और उसके बाद कब से लागू होगा मैं सारी बातें बताऊंगा, थोड़ा सुनते जाओ बच्चे। तो बोर्ड परीक्षा 2 बार देना है। और दूसरी बात, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है तो दूसरी बार भी उसी साल वो पेपर दे सकता है और वो पास हो सकता है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे हम बात करते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसी वर्ष आप अपना दूसरा एग्जाम दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब सवाल ये उठता है कि अगर सर हम पहली बार में कोई भी पेपर ना दें, हम फाइनल एग्जाम ही जब हमारा हो पूरे साल भर के बाद में, तब हम 6 पेपर देंगे, या ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में कोई समस्या चल रही हो तो जिसकी वजह से आप पहली बार पेपर ना दे पाएं, या आप चाहें तो पहली बार ही पेपर देके आप 6 ही महीने में पेपर देके आप पूरा बोर्ड पेपर क्लियर कर सकते हैं। आपको फाइनल पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभी जब फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, या हम बात करें कि फाइनल जब ये नोटिस आ जाएगी, तो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें और भी निकल कर आएंगी, तो आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल ये 2025 की जो हमारी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें ये लागू हो जाएगा। लेकिन चाहिए ना, रुकिएगा, क्योंकि इस बार अगर आप 10th में हैं, आप 2 बार परीक्षा नहीं देंगे, सिर्फ आप 1 बार परीक्षा देंगे। लेकिन अगले साल जब आप 11th में जाएंगे तो आपके लिए कुछ नया है, अभी आगे वो देखने को मिलेगा। जिन विषयों की तैयारी है छात्र उसी परीक्षा को दे सकता है, यानी आप जितने सब आपके तैयार हैं आप उतने ही पेपर दे सकते हो, आप जितने की तैयारी है उतना पेपर दे सकते हो। राइट, आसानी से समझ में आ गया।
अगला पॉइंट कि स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। अब किसी भी विषय को चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक क्या होता था कि आपने क्लास 10th में आपने क्या ले लिया, क्लास 11th में आर्ट्स ले लिया, यानी कि आप आर्ट साइड पढ़ने लगे। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ी, आपको जियोग्राफी पढ़नी पड़ी, आपको इस तरीके के सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। या आपने चाहा तो आपने साइंस साइड ले लिया। अब साइंस साइड में भी बहुत सारी स्ट्रीम होती है, जैसे पीसीएम ले लिया, किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिया, है ना, किसी ने बायो ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया। अब क्या है कि आप चाहो तो क्लास 11th में बायो भी ले सकते हो और चाहो तो आप मैथ भी ले सकते हो, दोनों साथ में भी ले सकते हो। ये एक बाध्यता खत्म कर दी गई कि बच्चे वो मैथ वाला लड़का है, वो मैथ वाली लड़की है, या वो बायो वाला लड़का है, वो बायो वाली लड़की है। अब मैथ और बायो दोनों साथ में पढ़ सकते हो। आपका मन करे ना तो मैथ के साथ साथ आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अब मैथ के साथ हिस्ट्री भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आपको कॉमर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे कॉमर्स साइड में, वो आप कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले लीजिए और उसके बाद आप कॉमर्स भी ले सकते हो 11th में, और साथ ही साथ मैथ भी ले सकते हो, साथ में बायो भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि यार मैं फिजिक्स लूँगा, केमिस्ट्री लूँगा, बायोलॉजी लूँगा और मैथ भी लूँगा और मैं साथ ही साथ ना कॉमर्स भी ले लूँगा। तो ऐसे में फिर हिंदी इंग्लिश का क्या होगा? ऐसे सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश बच्चा पढ़ेगा नहीं। इसलिए सरकार ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब 11वीं और 12वीं में आपको 2 भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, जैसे मैथ और जैसे इंग्लिश और हिंदी, राइट। तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। आप चाहो तो तमिल कर सकते हो या आप जिस जगह से हैं, लेकिन उन दोनों जो भाषाएं होनी चाहिए उसमें से एक भाषा आपकी भारतीय होनी चाहिए। अब कोई बच्चा स्पेनिश लेना चाहता है कि भैया मैं उस लैंग्वेज में बोर्ड पेपर देना चाहता हूं या मैं एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, ठीक है, तो वो कर सकता है, लेकिन एक शर्त है कि उसको अंग्रेजी फिर नहीं मिलेगी। यानी एक भारतीय भाषा का होना आवश्यक है। एक भाषा आपकी भारतीय होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप दोनों भाषाएं भी भारतीय ले सकते हैं। जैसे आपने हिंदी ले लिया, आपने तमिल ले लिया, है ना, तो इस तरीके की दोनों भाषाएं ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है ना कि आपको 2 भाषाएं पढ़नी ही पड़ेंगी, बाकी 3 सब्जेक्ट आपको चूज अलग से करने हैं। तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति जो कि अब लागू होगी 2025 के बोर्ड एग्जाम से। तो इस बार जो 2024 में बोर्ड एग्जाम कक्षा 12 के बच्चे देंगे और जो 2024 में बोर्ड एग्जाम बच्चे देंगे क्लास 10th का, उन्हें एक बार ही बोर्ड परीक्षा देनी है। लेकिन जो इस बार 2024 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें जब नेक्स्ट ईयर मतलब 11th में चूज करना होगा तो इस सिस्टम के हिसाब से चूज करना होगा। आप मैथ या आर्ट साइड या कॉमर्स इनमें नहीं जाओगे, आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। ये नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैनल पर क्लास 10th क्लास 11th के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बाकी आपको नीचे बहुत सारी डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना और वीडियो में कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो बच्चे नए हैं उन्हें मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी चीज़ें और साथ ही साथ पूरा सिलेबस इस चैनल पर दिया जाता है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।